नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। एक ब्रिज है जिसे बांदर खाड़ी कहते हैं। उस इलाके को एंड यह ब्रिज भाईंदर को नायागांव से कनेक्ट करता है। लेकिन यह जगह बहुत ज्यादा हंटेड है। आपके नजरों के सामने इस ब्रिज से कितने सारे लोगों ने आत्महत्या करी है। यह पानी इतना ज्यादा गहरा होता है ब्रिज से कूदने के बाद कि यहाँ पर कोई भी बच नहीं पाता है। ये एक सुसाइड पॉइंट ही है उस इलाके में। इसको एक सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। इतनी सारी लाशें हैं वहां पे, इतनी सारी आत्महत्या हुई है, तो आप सोच भी नहीं सकते वहां पर कितनी आत्माएं होगी। लेकिन जो सबसे खतरनाक आत्मा है वहां पर, जो सबसे खतरनाक, जो सबसे खौफनाक कहानी है उस इलाके की, आज मैं आपको वह सुनाऊंगा। ये कहानी मुझे वहां के लोगों ने ही सुनाई है। जब मैंने ली कहानी सुनी थी, आई वॉज लाइक शॉक्ड कि लिटरली कुछ इस किस्म की भी कहानी हो सकती है। क्या ये कहानी फैज और संध्या की है? आपको आगे पता लगेगा। एंड जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर आप आधी रात में ये वाला वीडियो देख रहे हो तो थोड़े से चौकन हो जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए आज रात को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। अगर आप ये दिन में भी देख रहे हो, स्टिल ये चैलेंजिंग ही रहेगी, क्योंकि आज ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि यह एक हॉरर लव स्टोरी है। अब यह वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब यह कहानी शुरू होती है। कई सालों पहले मुंबई में एक लड़का रहा करता था, फैज, एंड वह मुंबई के ही एक कॉलेज रिजवी में पढ़ा करता था। एक्चुअली वह मुंबई में नहीं रहता था, मुंबई के पास के एक शहर नायागांव में रहा करता था। एंड वह हर रोज सिर्फ ट्रेन से ट्रेवल करता था। हर रोज ट्रेन 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 ट्रेन, सिर्फ ट्रेन से ट्रेवल करता था। कभी भी कैब से नहीं जाएगा, कभी भी बस से नहीं जाएगा, सिर्फ ट्रेन से जाएगा। और उसको आदत ही पड़ गई थी। ये साल फैज का लास्ट ईयर था उसके कॉलेज में। एंड वो जितने साल गया है कॉलेज, मतलब 3 साल, तो उसने 3 साल सिर्फ ट्रेन में ही ट्रेवल किया है। एंड अगर मैं यह फैज का आपको कैरेक्टर समझाऊं तो ये फैज बहुत ज्यादा चुलबुला टाइप का आदमी था। लाइक किसी से भी आराम से दोस्ती कर लेता था, बातचीत कर लेता था, किसी को भी लोटे में ले लेता था, मतलब किसी को भी बेवकूफ भी बना लेता था। एंड ये बहुत बड़ा फ्लर्ट था। लाइक किसी भी लड़की के साथ आराम से फ्लर्टिंग वगैरह कर लेता था, क्योंकि उसको कुछ लाइक फिक्र ही नहीं होती थी। वो अपने ने रूममेट्स के साथ रहता था, उसके माँ बाप भी नहीं रहते थे। लाइक एक पेन गेस्ट में रहने वाला लड़का, लाइक, और वो भी इस उम्र में, कुछ 2021 साल की उम्र में। सो ऑफ कोर्स उसका कैरेक्टर ऐसा ही था कुछ। अब ये एक बार की बात है जब फैज अपने कॉलेज से कहीं और जा रहा था, बोरीवली साइड में कहीं पे जा रहा था। उसको काम था एंड वहां पे जाते जाते भी उसको काफी रात हो गई थी। तो अब वो उसे घर पे जाने को तो और भी ज्यादा लेट होगा। उसने अपने दोस्तों को घर पे फोन करके बोल दिया, अपने रूममेट्स को, कि आज रात को मैं लेट आऊं, ठीक है। फिर वो बोरीवली से अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ निकला ट्रेन से। एंड फिर उसके दोस्तों का उसको वापस से कॉल आया कि भाई हम खाना खत्म कर देंगे, जल्दी से आ जा। फिर फैज ने बोला उसके दोस्त को, उसके दोस्त का नाम था परम। उसने बोला, अरे भाई परम, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा बचारा बचा के रख, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है एंड ऑल। फिर उसके दोस्तों ने पूछा, अच्छा ठीक है भाई, तू पहुंचा किधर है? फैज ने बोला, बस अभी 2 मिनट में बांदरखाड़ी आने वाली है। एंड फिर उसने बोला, चल ठीक है। फिर फैज ने बोला, अरे भाई मेरे सामने ना एक लड़की बैठी है, मैं उस पर जाग ट्राई मारने वाला हूं, मैं जरा फोन रख रहा हूं, ठीक है, वरना यह ना मेरे हाथ से निकल जाएगी। फिर परम ने हंस के फोन रख दिया। फिर अब जो फैज का दोस्त था परम, वह उसके घर पर फैज की राह देखने लग गया कि जल्दी से आ जा, मुझे भी इससे कुछ काम है, वगैरह वगैरह। खाना भी ऐसे ही रखा हुआ है। फिर देखते देखते फैज की आंखें लग गईं। उसकी आंखें फिर खुली। कुछ दौड़ाई बजे देखा कि फैज अभी तक घर पर नहीं आया है। उसने फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा है। फिर उसको लगा कि शायद से जिस लड़की की वो बात कर रहा था ये उसी के घर पे चला गया है। फिर परम ने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं जाता हूं सोने। वो सोने बस जा ही रहा था, तभी उसके फोन पे एक अननोन आईडी से कॉल आया, आपके दोस्त फैज की लाश मिली है, भाईंदर खाड़ी में आ जाइए वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके जो दोस्त लोग थे, उसके सारे रूममेट्स, वो भागते हुए गए भाईंदर खाड़ी की तरफ, क्योंकि वहीं पे थे सारे पुलिस वगैरह। एंड जाने के बाद पता चला कि फैज अभी तक मरा नहीं है, उसकी थोड़ी सी जान बाकी है। और पता चला कि वो जो पुलिस वाले अभी उसको हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़े से चांसेस हैं कि वो बच सकता है। एंड शायद वो बता सकता है कि उसके साथ क्या हुआ। असल में फिर फैज को आईसीयू में रखा गया था कुछ
लाइक 3-4 दिन के लिए 3-4 दिन बाद उसको होश आ गया। एंड होश आने के बाद उसके सारे दोस्त लोग उसके सामने थे। एंड फैज ने जो पहला शब्द बोला था वो ये था। संध्या। उसके सारे दोस्त लोग शॉक्ड हो गए थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सारे दोस्त संध्या को जानते थे कि वह कौन है। वो ये भी जानते थे कि हमें संध्या से डरने की क्यों जरूरत है। उस वक्त तो आसपास पुलिस वाले थे, तो इसके लिए फैज ने और उसके दोस्तों ने कुछ कहा नहीं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले वहां से निकले तो फैज ने एक ऐसी बात बताई उसके दोस्तों को जिससे उनके रंगते खड़े हो गए। फिर फैज ने कहा कि भाई परम, जब तूने कॉल रखा था तो तुझे याद है मैंने तुझे पहले क्या कहा था कि मेरे सामने एक लड़की है एंड मैं उस परे जाकर ट्राई मारने वाला हूं। मैं उसके पास जाकर बैठा था, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। उसकी जो बाल है उसने सब कुछ घेर के रखा था। उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी अभी फोर्स नहीं करूंगा इसमें। एंड वैसे भाईंदर खाड़ी आने वाली थी, तो मैं सोचा कि मैं ट्रेन का जो एग्जिट है वहां पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। हवा आएगी, मैं वहां पर जाकर खड़ा हो गया। फिर जैसे ही भाईंदर खाड़ी आई, वो जो लड़की थी वो उठ के मेरे बगल में आके खड़ी हो गई। एंड खड़े होके रोने लग गई। एंड पता नहीं कैसे उसके रोने की आवाज सिर्फ मैं सुन सकता था और कोई भी नहीं देख रहा था। हमारी तरफ सिर्फ मैं और अब ही वहां पर खड़े थे और उसकी रोने की आवाजें सिर्फ मेरे ही कानों में सुनाई दे रही थी। एंड फिर वो लड़की मेरे बगल पर खड़ी होकर बस रोते रही। एंड फिर मैंने उसको पूछना भी चाहा कि लाइक आपको हो क्या गया है, आप यहां पर खड़े होकर रो क्यों रहे हो। एंड वो लड़की प्रेग्नेंट थी। फिर फैज ने बोला चलो ठीक है, मैं इसको देखता ही नहीं हूं यार, कुछ नहीं करता हूं, जैसे नायगांव आएगा मैं वहां पर उतर जाऊंगा। एंड फिर उसके बाद फिर भी मेरे अंदर थोड़ा सा ना ऐसा लाइक कंसर्न था कि ये कौन है ये लड़की। लाइक ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही थी मेरे में कि ये लड़की कोई तो है, शायद से मैं इसे जानता हूं। फिर मैंने खुद अपने हाथों से उसके बाल हटाए। एंड मैंने देखा तो ये अपनी संध्या ही थी। एंड उसने मुझे देख के एक बहुत जोर की आवाज निकाली, जैसे कि कोई शैतान की आवाज हुई है। एंड वो आवाज सुन के मेरा पैर फिसल गया। एंड मैं भाईंदर खाड़ी में गिर गया। गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि ये संध्या असल में थी कौन। ये संध्या और फैज असल में एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। इनका फ्रेंड ग्रुप भी एक ही था, मतलब हर रोज मिलते थे ये लोग, हर रोज बातचीत होती थी। इनके दोस्त लोग भी सब लोग एक साथ ही बैठा करते थे, कॉलेज के बाद भी एक साथ ही रुकते थे, मतलब गहरी दोस्ती थी। एंड ये जो दोस्ती थी ये कब प्यार में बदल गई किसी को पता भी नहीं चला। फैज और संध्या फिर कुछ ही महीनों में डेट करने लग गए एक दूसरे को। एंड सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन संध्या ने आके फैज को कहा कि मैं शायद से प्रेग्नेंट हूं। शायद नहीं, असल में मैं हूं फैज। ये सुन के हैरान हो गया था। फैज तो ये चाहता था कि संध्या जल्दी से जल्दी अबॉर्शन करा ले, क्योंकि फैज को अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए थी। उसके माँ बाप नहीं थे, कोई भी नहीं था। एंड उसका फाइनेंस भी बहुत, मतलब इतना कुछ खास नहीं था। फाइनेंशियल हालत भी उसकी अच्छी नहीं थी। फिर संध्या ने बोला, अरे लेकिन मेरे पापा तो बहुत ज्यादा रिच हैं, तो फिर सब कुछ सही हो सकता है। फिर भी फैज ने कहा कि नहीं यार, नहीं चाहिए मुझे ये सारी चीजें। संध्या मान ही नहीं रही थी, उसे करना ही नहीं था अबॉर्शन। फिर फैज ने बोला, चल ठीक है, आज तू मेरे घर पर चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वैसे ट्रिक करके ट्रेन से लेकर चला गया। ट्रेन से लेकर जाने के बाद उसने उसको एक आखिरी बार पूछा कि क्या तू अबॉर्शन करेगी या नहीं। उसने बोला, नहीं करूंगी। ट्रेन उस वक्त बांदर खाड़ी के ऊपर से जा रही थी। फैज ने संध्या को धक्का दे दिया। पानी में उसकी लाश कभी भी नहीं मिली, कभी भी नहीं। ये सारी बातें फैज ने उसके दोस्तों को ऑलरेडी बता के रखी थी। इसके लिए सब लोग जानते थे ये सब कुछ के बारे में, कि कैसे ने संध्या को धक्का मार के उसको मौत दे दी थी। अब ये सारी बातें भूलने का समय आ गया था। ये फैज का कहना था, सब लोग भूल गए थे इस बातों को। अब ये सारी चीजों को होके 1 महीना बीत गया था और आज फैज का फेयरवेल था। वह फेयरवेल में जाके अपने घर वापस लौट रहा था। वह भी ट्रेन से पहली बार आ रहा था। अभी वह ट्रेन में ये सारी चीजें होने के बाद उसके दिमाग में ये सारी चीजें तो चल रही थी, बट स्टिल ऑफ भूलने की कोशिश कर रहा था। फिर परम ने उसको वापस से कॉल किया था, जैसे वह हमेशा करता है, ये पूछ के कि तू किधर है ना, लास्ट फेयरवेल है तो कहीं पर जाना है क्या। फैज ने कहा कि हाँ भाई, आज कहीं पर जाते हैं, आज हम लोग एक बार में जाते हैं, जाके एंजॉय करते हैं। जरा वैसे भी बहुत ज्यादा तकलीफें देख ली हमने, अभी हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। परम ने कहा, चल ठीक है, तू 1 घंटे में मेरे को कॉल कर और बता
कि मेरे को आना किधर है। फिर जो परम था उसने अपने बाकी सारे रूममेट्स को भी कह दिया था कि अभी ये फैज आता ही होगा, 1 घंटे में वो कॉल करके बताएगा कि हमको आना किधर है, फिर हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। परम ने 1 घंटे तक इंतजार किया एंड फिर उसको कॉल आया, एक अननोन कॉलर आईडी से कहते हुए कि आपके दोस्त फैज की लाश मिली है, भयंदर खाड़ी में आ जाइए उसे लेने। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो कहानी अभी आपने सुनी है, ये साल 2018 और 19 में मनोरंजन के लिए लोग एक दूसरे को सुनाते थे। लेकिन जब मैं पर्सनली बांद्रा खा गया, मैंने भी कुछ लोगों से वहां पर बातचीत करी। उन्होंने कहा कि असल में यही बात सच है। हम लोग इसको सिर्फ एक कहानी इसलिए कह देते हैं क्योंकि लोग कुछ ज्यादा इसके बारे में सोचने ना लग जाए, लेकिन यह कहानी सच है भाईंदर। खाड़ी के उस ब्रिज से कितने सारे लोग कूद के हमेशा सुसाइड कर लेते, इसलिए तो उसे सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। बहुत सारे लोग एंड जो भी इस किनारे पर खड़े होकर आधी रात में देखता है, वह अक्सर यह आके कहता है कि हर रात को हम देखते कि वहां से एक लड़की उस ब्रिज से कूद के अपनी जान दे देती है, और अगर हम लाइक दूर से देखें पानी की तरफ तो वह बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं मारती है, बस पानी के अंदर चले जाती है, जैसे कि ये रोज का हो गया है। ये क्या है, कौन है, क्या ये कोई आत्मा है, क्या ये कोई शैतान है, हमें कभी कुछ समझ में नहीं आता है। अब ये कहानी कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है, ये तो वहां के लोग ही जानते होंगे। लेकिन जिस जगह पे इतनी सारी अननेचुरल मौत हुई है, अननेचुरल मौत मतलब कुदरत के खिलाफ जाकर जिन्होंने मौत अपनाई है, उस जगह पर आत्माओं का बसेरा होना तो एक हकीकत है। और यहां पर तो बहुत सारी ऐसी मौतें हुई हैं। बांदर खाड़ी गाइस, अभी आप मानो या ना मानो, जहां पर भी ऐसे अननेचुरल डेथ होती है वहां पर आत्मा का बसेरा रहता ही है। हो सकता है कि अभी आप जिस जगह पर रह रहे हो वहां पर कई सालों पहले किसी ने तो आत्महत्या करी हो, वो भी अभी वहीं पर आपके बगल में आपको देख रहा। हो सकता है मेरे भी अगल बगल में हो सकते हैं। शायद से ये हर जगह पर होता है। आत्माएं जिन जिन्नत हर एक जगह पर होते हैं, आप मानो या ना मानो, बट ये एडजस्ट करते हैं। आपको इसे मानना चाहिए। रणा जिस दिन यह आपके सामने आ जाए, हकीकत में वो रात शायद से आपकी बहुत ज्यादा भारी रात हो सकती है। आप उसे झेल नहीं पाओगे, यकीन कर लो, यही बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।